हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं हम पार्ट 2 वीडियो के साथ। आप अभी देख रहे हैं नॉन हिंदी क्लास 10th का सीरीज नंबर 2, है ना। अभी जो है आप लोगों का एग्जाम जो है निकट आ चुका है। इस समय में आपको क्या करना है कि जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बेहतर है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप एग्जाम में जो है बेहतर कर पाएंगे। इसी के लिए जो है हम प्रतिदिन आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। इसके इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्रतिदिन जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाए। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो में जो है 1 से 50 तक कर चुके हैं। आज 51 से करेंगे 100 तक। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि जज्बा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो देखिए होइएगा कि कहता है जज्बा जोश, है ना। तो जज्बा शब्द का हो जाता है जोश, यानी कि जोश में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठा लेना, इसे ही क्या कहते हैं, जज्बा। तो जज्बा का क्या अर्थ हो जाएगा, जोश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 51 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। करा 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान निम्न में से किसने कॉलेज का परित्याग कर दिया, यानी कि कॉलेज को छोड़ दिया। तो 19 अगस्त क्रांति पहले है क्या, तो 1857 की क्रांति को हम क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति कहते हैं, जिसे आप लोग जो है सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो यही अगस्त क्रांति के दौरान जो है कर्पूरी ठाकुर जी जो है, जो बिहार के 2 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनका कार्यकाल जो है विधानसभा का 1952 से 1988 तक का है। और यह हमारे बिहार का जो है 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनका इन्हीं ने जो है क्या कर दिए थे, तो परित्याग कर दिए थे कॉलेज को और कूद गए कहां, क्रांति में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कर्पूरी ठाकुर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर का रहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, यही जो अभी बात की है, इनका जन्म कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में जो है ताजपुर के गांव में हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। कह रहा वैद्य जी किस सवारी पर अपना तशरीफ लाए। तो वैद्य जी जो है किस किस सवारी पे आए थे, तो पालकी पर आए थे। किस पे, पालकी पर आए थे, जब जो है लेखक का तबीयत खराब हो गया था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का, डॉक्टर चूहा नाथ कातर जी की दवा की शीशी कितने की थी, यानी कि कितने रुपए के जो वो शीशी था जो डॉक्टर कातर नाथ जी जो थे दिए थे, तो कितना का था। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 18 आने की थी। वह जो दवा की शीशी थी 18 आने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। उच्चारण की दृष्टि से जो है स्वर वर्ण के 4 भेद है। कितना भेद है, 4 भेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कह रहा है डॉ का उच्चारण स्थान क्या है। तो डॉ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो पहले एक बात समझिए बेसिक चीज कि क वर्ग जो है, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, यानी कि क ख ग घ र, इसका उच्चारण स्थान पूछेगा तो क्या होगा, कंठ। अब बात है चौवर्ग का, तो चौवर्ग जो है चौवर्ग बजाता है तालू से, चौ छ ज झ य। आप बोल के भी देखिएगा तो किससे बजाएगा, तालू से बजाएगा। और बात कीजिएगा ट ठ ड ड का, ट ठ ड ढ, है ना, न, यानी कि बड़ी न, तो किससे बजाता है ये, तो ये जो है आपको मुंह से बजा रहा है, किससे, मुंह से। और बात कीजिएगा तो थ द का, तो थ द जो बजाता है आपका तो थ द ध न, है ना, छोटी न, ये किससे बजाता है, दंत से बजाता है, तो थ द ध न बोलिएगा तो दंत में जो जीभ टच करता है। प फ ब जो है प फ ब भ म, या ओस्ट से बजाता है, यानी कि ओट से बजाता है, लिप्स, जिसे लिप्स कहते हैं, लिप्स से बजाता है। इनके 57 नंबर का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कंठ। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, कंठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। करा 100 कौन सा व्यंजन है। तो 100 बोल के देखिएगा तो तलाबी स, दंत स, दंत स, ह, इसे बोलने में जो है हमारे मुंह से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो कौन सा व्यंजन हो जाएगा, उष्म व्यंजन, जो कि आपके कह रहा ए में व्यंजन, बी में स्पर्श व्यंजन, सी में अंतस्थ व्यंजन और डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है, या कौन सा व्यंजन होगा, तो उष्म व्यंजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में जो व्यंजन वर्णों की संख्या है व्यंजन की 33 है, यानी कि 33 है, 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। करा एक ध्वनि जब 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। करा एक ध्वनि जब 2 व्यंजन से संयुक्त हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संयुक्त ध्वनि उसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि का जो है 5 भेद होता है। कितना होता है? 5 भेद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाशय शब्द का जो संधि विच्छेद होता है महा जोड़ आशय, क्योंकि आ और आ जुड़ के जो क्या बन जाता है? तो आ का ही निर्माण होगा। तो यहाँ महा में भी आ है और उसके पीछे भी आ है, तो आ जुड़ के क्या बनेगा? आ, तो क्या बन जाएगा? महा। तो महाशय यानी कि संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? तो महाशय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, महाशय का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द जो है यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में 100 है, तो यह जो अशुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। करा निम्न में विराम चिन्ह में से योजक चिन्ह कौन है? तो विराम चिन्ह में से योजक चिन्ह यानी कि योग करने वाला, जैसे आप लिखते हैं दाल भात, तो यह योजक चिन्ह से जो उसको जोड़ा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यह योजक चिन्ह इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। पुस्तक कौन संज्ञा है? तो पुस्तक जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्या कि पुस्तक कहने से जो है सभी पुस्तक का जो है भेद होता है। यह जो 65 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जातिवाचक, तो जातिवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। नागरिकता शब्द कौन लिंग है? तो नागरिकता जो है यह क्या होता है? तो एक किसी भी व्यक्ति का एक देश के प्रति जो है राष्ट्र का जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। तो यह कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा, यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नपुंसक लिंग कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। आम कौन सा शब्द है? आम, तो आम जो है हम लोग अपने देसी भाषा में कहते हैं, तो इसे क्या हो जाएगा? देशज शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो चंचल शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा आपका चंचला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका कह रहा है का के, ऑप्शन बी में कह रहा ने, सी में कह रहा हे अजी, डी में कह रहा मे पर। यह कारक चिन्ह जो होता है यह होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर। तो इसमें अधिकरण का पूछ रहा है, तो अधिकरण का हो जाएगा में पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, में पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, तो इसमें जो है कौन सा कारक है? तो यह हो जाएगा करण कारक, करण यानी कि काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का रहा सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा सूर्या, सूर्य को हम स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? सूर्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार जो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में कह रहा आपका पुरुषवाचक, बी में कह रहा अनिश्चयवाचक, सी में कह रहा सत्यवाचक और डी में कह रहा निजवाचक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। 74 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए इसे क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। दान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दान शब्द का विशेषण जो है दानी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का। धार्मिक शब्द में क्या प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होता है पीछे और लगता है, प्रत्यय जो है पीछे लगता है और जबकि उपसर्ग जो है आगे लगता है ना। तो प्रत्यय इसमें पूछ रहा है, तो प्रत्यय जो है धार्मिक बोल करके आप देखिए, तो धार्मिक इक है ना, तो इक आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक में इक है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर कह रहा है कि तुम्हारा जी ललचाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर कह रहा उसने श्याम को मारा था, यह किस काल का उदाहरण है? मारा था यानी कि मार चुका है वो, यानी कि वह भूतकाल का उदाहरण है, यानी कि भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह रहा 79 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है? तो तत्सम शब्द जो आपका हो जाएगा घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर कह रहा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द का जो है 2 प्रकार होता है बनावट के विचार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर
वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अंत में जो है प्रत्यय जोड़ा जाता है और आगे किस क्या जोड़ा जाता है, तो उपसर्ग जोड़ा जाता है। तो आपको कह रहा है अंत में, तो अंत में हो जाएगा प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग अभी बताया है कि आगे जोड़ा जाता है। अन, इसको दो पार्ट में तोड़िए, दोनों पार्ट तोड़ने के बाद भी जो इसका अर्थ निकलना चाहिए। इसको अन प्लस मोल में तोड़िएगा तो अनमोल होता है, तो अन का भी अर्थ है मोल का भी, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा अन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 कह रहा है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो दर्शनीय प्रत्यय पूछ रहा है यानी कि पीछे लगेगा, तो दर्शनीय बोल करके देखिएगा आपने पकड़ा जाएगा। दर्शनीय अनीय है ना, दर्शनीय यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा अनीय। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दया शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दया शब्द का विशेषण जो है दयालु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, तो दो पदों से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आमरण शब्द में कौन समास है, यानी कि कौन सा समास है, तो आमरण। तो एक चीज समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें आगे में जो आपको नजर आएगा आ, यथा, प्रति, बे, भर जैसे भर पेट है ना, बेरोजगार, यथा यथाशक्ति जैसे आमरण, आजीवित, यह जो है प्रतिदिन, यह सब कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। और द्वंद्व समास क्या होता है, तो जिसमें जो है इसमें संयोजक चिन्ह जो जुड़ा होगा उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें विभक्ति चिन्ह आएगा। जैसे मान लीजिए कि रसोई घर है, तो रसोई घर हम किसे कहते हैं, तो रसोई के घर को रसोई घर कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजा पुत्र है, राजपुत्र, तो राजपुत्र हम किसे कहते हैं, तो राजा के पुत्र को राजपुत्र कहते हैं। तो जिसमें विभक्ति चिन्ह आएगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। और अव्ययी भाव समास में आ, यथा, बे, भर, प्रति ये सब लगा रहे, तो अव्ययी भाव समास और जो संयोजक चिन्ह से जुड़ा रहे उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका आमरण का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। करा किसी न किसी तरह या किस पदबंध का उदाहरण है, तो किसी न किसी क्रम जो है या कौन सा पदबंध हो जाएगा, या क्रिया प्रबंध का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध का जो है यह उदाहरण है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य भी हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त माने होता है जुड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर का रहा, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है, यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, बी में कह रहा बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, और सी में कह रहा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, यानी कि यह ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची मधवा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 92 अधम शब्द, अधम का शब्द का जो उल्टा हो जाएगा, विलोम माने होता है उल्टा, अधम शब्द का हो जाएगा उत्तम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो देखिएगा भगवान सबके फिल्म में भी देता रहता है कि अमर है ना, नहीं मरने वालों को हम क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा प 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो प 12 यानी कि खूब लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, करा घर की मुर्गी दाल बराबर, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, तो अपने आदमी को कम महत्व देना ही कहता है देसी भाषा में कि घर के मुर्गी जो है दाल बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, अपने आदमी को कम महत्व देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, एक शब्द मुझसे क्या कह सकते हैं, तो आलोचना करने वाले को हम कहते हैं आलोचक, आलोचक व्यक्ति वह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, कह रहा गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गंगा को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, इसे हम भागीरथी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 98 नंबर, ध्यान मगन शब्द कौन सा समास है, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह आता है,
तो ध्यान मगन को आप बोल करके देखिएगा, तो ध्यान में मगन आदमी को क्या कहते हैं, ध्यान मग्न। यह हो जाएगा तत्पुरुष समास, ध्यान में मगन। तो में कहाँ, में जो है आ रहा है आपका विभक्ति चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर का अग्रज शब्द का विलोम, तो अग्रज शब्द का जो विलोम हो जाएगा अनुज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और लास्ट है, उपयुक्त शब्द उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो उपर्युक्त शब्द का जो संधि विच्छेद होता है उपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। चलिए वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन प्रेस कर लीजिएगा, कहा है कि अभी से जो प्रतिदिन आपको जो प्रतिदिन 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।